You open the package. Are made. तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल ये आदमी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मतलब कि फ्रैंक किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अब वो सामान कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। इससे फ्रैंक को कोई मतलब नहीं है, उससे बस पैसों से मतलब है। उसका सिर्फ काम है पैसे लेना और सामान को मंजिल तक पहुँचाना। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चोरों ने चोरी किया था और फ्रैंक को पहले ही कॉल करके वहाँ पर बुला लिया था और अब फ्रैंक का काम था कि इन चोरों को सही मंजिल पर पहुंचाना, जिसके बदले में फ्रैंक को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। हालांकि जब ये बात पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन फ्रैंक पुलिस वालों के हाथ में नहीं आता है और इस तरीके से फ्रैंक पुलिस वालों से बच करके उन चोरों को उनके मंजिल तक पहुँचा देता है। इसके बाद फ्रैंक को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी कार को लेकर के अपने घर चला जाता है और घर पहुँच जाने के बाद वो अपने कार के अंदर ढेर सारे बदलाव कर देता है, क्योंकि उसकी कार पब्लिक में गई थी। कुछ समय के बाद फ्रैंक के घर पर जॉन नाम करके एक पुलिस वाला आता है, जो कि एक डिटेक्टिव भी है। वो काफी समय से फ्रैंक के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर फ्रैंक इस समय कर क्या रहा है। ब्लैक कलर की BMW कार लगातार पब्लिक में जा रही थी। इसी वजह से पुलिस वालों को फ्रैंक के ऊपर शक होता था, लेकिन पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि पब्लिक में जो नंबर शो होता था वो फ्रैंक के कार पर नहीं रहता था, क्योंकि फ्रैंक हर बार अपने कार का नंबर प्लेट चेंज किया करता था। पूछताछ करने के बाद जॉन चला जाता है और फ्रैंक के फोन पर एक फिर से कॉल आता है। दरअसल फ्रैंक के पास एक डीलर ने कॉल किया था एक डील करने के लिए। जो डीलर था वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें एक बैग पहुंचाना है। उस बैग को पहुंचाने के बदले में फ्रैंक $1,00,000 लेता है, जो कि आधे पैसे उसे अभी मिल जाते हैं और आधे पैसे काम के बाद मिलने वाले थे। अगले दिन सुबह में फ्रैंक अपनी कार को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसे बैग को पिकअप करना था। यहाँ पर जब बैग उसकी डिग्गी में रख दिया जाता है तब वो अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन एक जगह पर अचानक से वो अपनी कार को रोक देता है, क्योंकि उसकी जो कार थी वो पंचर हो गई थी। जब वो जाकर के डिग्गी को खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि बैग के अंदर कोई इंसान है जो कि लगातार हिल रहा था। फ्रैंक उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका नियम है कि वो सामान को नहीं खोलेगा। खैर, अब कार को ठीक करने के बाद वो आगे जाता है और एक रेस्टोरेंट में रुक करके थोड़ा बहुत नाश्ता करता है, लेकिन अभी भी फ्रैंक को बैग के अंदर रखे हुए इंसान के बारे में उसे फिक्र हो रही थी। इसलिए फ्रैंक उस इंसान को कुछ पिलाने के लिए एक जूस ले लिया था। जब वो जाकर के बैग के चैन को खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो एक लड़की है। फ्रैंक को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे थोड़ा बहुत जूस पिला देता है, लेकिन अभी भी फ्रैंक उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछता है, क्योंकि उसे अपना काम करना था। उसे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये लड़की कौन है, कहां से है। उसको बस अपना काम खत्म करने के बाद वापस लौट करके घर जाना था। जब फ्रैंक ड्राइव कर रहा था तो वो लड़की लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए फ्रैंक जा करके दोबारा उस लड़की के मुंह पर से पट्टी को हटाता है, क्योंकि उस लड़की को वॉशरूम लगी हुई थी। जिसके बाद फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, तुम वॉशरूम करके वापस जल्द ही लौट आना। इसके बाद वो लड़की वॉशरूम करने के लिए जंगल के साइड में जाती है, लेकिन धीरे धीरे समय काफी ज्यादा बीत गया था और जब फ्रैंक जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो लड़की भाग चुकी है। वो लड़की जंगल के अंदर अपनी जान बचा करके भाग रही थी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है, क्योंकि फ्रैंक दोबारा आकर के उस लड़की को पकड़ लेता है। वो उसे उठा करके दोबारा डिग्गी के अंदर बंद करने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन तभी फ्रैंक अपनी कार के पास 2 पुलिस वालों को देखता है, जिनसे वो फाइट करने लगता है और वो बड़ी ही आसानी से इन दोनों पुलिस वालों को हरा देता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी मंजिल पर जाकर के पहुंच जाता है। डिग्गी में से वो बैग को बाहर निकालता है और डैरन को ले जाकर के दे देता है। काम पूरा हो जाने के बाद फ्रैंक के जो बचे हुए पैसे थे वो डैरन उसे दे देता है, लेकिन तभी डैरन कहता है कि एक सामान और पहुंचा दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें $1,00,000 और दूंगा। फ्रैंक को सिर्फ अपना काम करना था, इसलिए वो नहीं पूछता है कि आखिर इस सूटकेस में क्या है। वो सूटकेस को ले लेता है, जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। सूटकेस को कार में रखने के बाद वो उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो एक जगह पर रुक करके एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था। वो दोबारा अपनी कार में जैसे बैठने के लिए जा रहा था तभी उसके कार में एक धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी कार ही उड़ जाती है। यह देख करके फ्रैंक सबसे पहले समझ जाता है कि उस सूटकेस में ही बम था और डैरन उसे मारने की कोशिश किया है। इसके बाद अगले ही पल फ्रैंक जा करके डैरन के हवाली पर पहुंच जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। यहाँ पर वो डैरन के
के सभी आदमियों को मार तो देता है, लेकिन यहाँ पर डैरेन का कुछ भी आता पता नहीं था। इसके बाद फ्रैंक जा करके एक कार को उठा लेता है और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। फ्रैंक को नहीं पता था, लेकिन जब वो उन आदमियों के साथ फाइट कर रहा था तो तब वो लड़की उसके कार में आकर के बैठ गई थी। लेकिन जब फ्रैंक को पता चलता है कि वो लड़की कार के अंदर है तो वो उस लड़की को बाहर निकाल करके छोड़ देता है, क्योंकि फ्रैंक को पता है कि सिर्फ इसी लड़की की वजह से मुसीबत उसके पीछे पड़ गई है। फ्रैंक उस लड़की को छोड़ करके जा रहा था, लेकिन अचानक फ्रैंक का दिल पिघल जाता है। वो दोबारा लौट करके आता है और उस लड़की को उठा करके डिग्गी के अंदर बंद करके अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है। घर जाने के बाद वो उस लड़की से पूछता है कि उसका नाम क्या है। तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लाय है। इसी के साथ फ्रैंक ये भी पूछता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तब लाय बताती है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। फ्रैंक जा करके एक चाकू उठाता है और रस्सियों को काट करके लाय को आजाद कर देता है। यहाँ पर वो लाय से ये भी कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। यहाँ पर लाय खाने को खाने के बाद यहाँ से जाते नहीं है, बल्कि वो यहीं पर सो जाती है। इधर हम डैरेन को देखते हैं जो अपने आदमियों का हाल चाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वो अपने आदमियों से पूछता है कि आखिर उनकी ये हालत किसने किया। तब उसका आदमी बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही ट्रांसपोर्टर है जो सुबह में बैग लेकर के आया था। जिसके बाद डैरेन कहता है कि उसकी मौत हो गई है, मैंने उसके कार में बम रख दिया था, उसका बचना नामुमकिन है। यह कहने के बाद जो डैरेन था वो अपने ही आदमी को जान से मार देता है। डैरेन अपने आदमी को इसलिए मारा क्योंकि सुबह में पुलिस पूछताछ करने के लिए आने वाली थी। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद लाय फ्रैंक को चाय कॉफी और नाश्ता बना करके देती है, लेकिन उसी समय फिर से जॉन इनके घर आकर के टपक पड़ता है। जॉन यहाँ पर फ्रैंक के कार के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, क्योंकि फ्रैंक की जो कार थी वो धमाके में फट गई थी, लेकिन उसका जो नंबर प्लेट था वो अभी भी सही सलामत था और उसी नंबर प्लेट को लेकर के जॉन फ्रैंक के पास आया था। जॉन पूछता है कि आखिर तुम्हारी BMW कार कहाँ पर है। तब फ्रैंक बताता है कि वो तो चोरी हो गई है, रास्ते में मैं पैदल आ रहा था तब मुझे लाय ने लिफ्ट दिया। जिसके बाद जॉन कहता है कि मैं लाय की कार को देखना चाहता हूँ। जॉन जा करके जब उस कार को देखता है तो वो अभी फिलहाल ठीक कंडीशन में थी, लेकिन अभी भी जॉन आगे के शो को नहीं देख पाता है, क्योंकि उससे पहले लाय उसके ध्यान को भटका देती है। जॉन कहता है कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया है या फिर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब फ्रैंक कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जिसके बाद जॉन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और यह कहने के बाद वो चला जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक जैसे ही लौट करके वापस अपने घर के अंदर आता है तो तभी उसके घर के ऊपर मिसाइल से हमला होता है, और ये हमला करने वाले लोग डैरेन के लोग थे जो फ्रैंक को यहाँ पर जान से मारने के लिए आए थे। ये लोग मिसाइल से फ्रैंक के पूरे घर को ही एक ही बार में उड़ा देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फ्रैंक यहाँ से भागने के लिए बैकअप पहले से ही बना करके रखा था। पानी में तैरने के लिए वो ऑक्सीजन और सूट दोनों ही ले लेता है, और इस तरीके से पानी के अंदर ही अंदर से वो अपने दूसरे घर पर आकर के पहुंच जाता है। इसके बाद वो स्टेशन में जाता है जॉन से रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फ्रैंक साफ साफ कह देता है कि वो बीच के पास एंजॉय कर रहा था तब उसके घर पर हमला हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि हमला करने वाले लोग कौन थे। इस दौरान जॉन किसी काम के सिलसिले से बाहर की तरफ चला जाता है। तब लाय उसके सीट पर जा करके उसके कंप्यूटर में से डाटा को निकालने लगती है। वो कंप्यूटर के अंदर कार का नाम और उसका नंबर डालती है, जिसके बाद इन लोगों के सामने ढेर सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाते हैं, और इस तरीके से फ्रैंक को मालूम चल जाता है कि उसके ऊपर हमला करने वाला जो आदमी है वो डैरेन है। इसके बाद जॉन इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसे दे करके इन्हें होटल तक जाने के लिए कह देता है। इस दौरान लाय कहती है कि हमें तुम्हारे दुश्मन के पास जाना चाहिए, उसी ने ही तुम्हारा ये हाल किया है। फ्रैंक कहता है कि मैं मुसीबत से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं घर और पैसे फिर से बना लूंगा। तब लाय सच्चाई बताते हुए कहती है कि वे लोग 400 मासूम लोगों को कंटेनर के अंदर बंद करके लेके जा रहे हैं, तुम ही एक उम्मीद हो और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जा करके उन्हें बचाओ। लेकिन फ्रैंक को अभी भी लग रहा था कि लाय ये सब कुछ ढोंग कर रही है, और लाय सिर्फ अपना काम करवाने के लिए फ्रैंक के साथ अब तक टाइम पास कर रही थी। इधर जॉन भी चालाक था, वो भी कंप्यूटर की मदद से पता कर लेता है कि आखिर फ्रैंक को कौन मारना चाहता है। इधर लाय की बात सुन करके फ्रैंक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लाय फ्रैंक को लेकर के डैरेन के ऑफिस में जाती है और कंटेनर के नंबर के बारे में पूछने लगती है। तब डैरेन कहता है कि मुझे कंटेनर के नंबर के बारे में नहीं पता है। ठीक उस समय यहाँ पर डैरेन का बॉस किम आ जाता है जो लाय का पिता है। लाय अपने पिता से नफरत करती है, वो उन्हें देखना भी नहीं चाहती है क्योंकि उसके पिता भी गलत काम कर रहे थे, मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वो मासूम लोगों को बाहर ले जाकर के बेचने वाले थे। ये बात लाय को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपने पिता के खिलाफ में हो गई थी। लेकिन तभी किन अपनी गन लेकर के फ्रैंक के ऊपर तान देता है।
उसी समय इन्हें खबर मिलती है कि पुलिस डैरेन के ऑफिस में आने वाली है, क्योंकि जॉन को तो डैरेन के बारे में पता चल गया था कि वो फ्रैंक को मारना चाहता है। लेकिन जॉन के आने से पहले ये लोग फ्रैंक को मार करके उसे बेहोश कर देते हैं और ये लोग जॉन से फिर कहते हैं कि ये हमारे लड़की को छेड़ रहा था और हमारे बेटी को फंसा करके उसके साथ गलत काम भी करने वाला था। खैर अब जॉन फ्रैंक को ले जाकर के जेल में बंद कर देता है और जब फ्रैंक को होश आती है तब जॉन उससे पूछताछ करने लगता है। जॉन कहता है कि आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बता दो, मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। तब फ्रैंक बताता है कि वे लोग 400 लोगों को कंटेनर के अंदर बंद करके दूसरे शहर लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। ये बात मुझे उस लड़की ने बताया है, मुझे उस लड़की के ऊपर पूरा विश्वास है। जिसके बाद जॉन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें ही जा करके उन लोगों को बचाना होगा, क्योंकि वे लोग पैसे वाले लोग हैं और मैं डायरेक्ट उनकी प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर जॉन एक प्रकार से फ्रैंक की हेल्प करता है उसे यहाँ से आजाद करने के लिए। जॉन खुद को किडनैप करवाता है और इस तरीके से फ्रैंक यहाँ से आजाद हो जाता है। एक बोट पर बैठने के बाद वो उस जगह के लिए रवाना हो जाता है जिस जगह पर कंटेनर को लोड करके रखा गया था। अब यहाँ पर ढेर सारे कंटेनर होने की वजह से फ्रैंक को नहीं पता था कि मासूम लोगों को किस कंटेनर के अंदर बंद करके रखा गया है। डैरेन जा करके अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है ताकि वो कंटेनर को लेकर के आगे चले। इस दौरान उसकी नजर फ्रैंक के ऊपर पड़ जाती है और वो फ्रैंक के ऊपर हमला भी कर देता है। उसी समय यहाँ पर डैरेन के ढेर सारे आदमी आ जाते हैं और उसके आदमी मिल करके फ्रैंक के साथ फाइट करने लगते हैं और उसी समय डैरेन के जो ड्राइवर थे वो ट्रक को लेकर के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फ्रैंक को अभी भी इस बात की खबर नहीं थी क्योंकि वो डैरेन के आदमियों के साथ फाइट कर रहा था। उनके आदमियों से पीछे छुड़ाने के लिए वो पानी के अंदर जंप कर देता है और इस तरीके से वो पानी की सहायता से यहाँ से भाग पाता है। वो कार को उठाता है और फिर से उन कंटेनर्स का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही दूर पर फिर से वो कंटेनर के पास पहुंच करके ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है। डैरेन को भी इसके बारे में खबर हो गई थी, जिसके बाद वो फ्रैंक को मारने के लिए ट्रक के अंदर आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान फ्रैंक डैरेन को काफी ज्यादा पीट देता है और ट्रक से बाहर फेंक देता है। इस तरीके से अब ये पूरा कंटेनर फ्रैंक के हाथ में आ गया था। लेकिन तभी किम यहाँ पर आ जाता है और वो फ्रैंक के ऊपर गन तान देता है। वो यहाँ पर गन से फ्रैंक को मारना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से गन लेकर के अपने ही पिता को शूट करके उन्हें मार देती है। कुछ ही समय के बाद जॉन भी अपनी पूरी फोर्स लेकर के यहाँ पर आ जाता है और इस तरीके से कंटेनर के अंदर बंद हुए सारे मासूम लोगों को बचा लिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।